गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूरेका पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से भारतीय चुनाव आयोग एवं चुनाव प्रणाली से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, जो कि आपके विभिन्न एग्जाम के लिए अत्यंत आवश्यक होने वाला है। और ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो दोस्तों आइए, कुल 30 प्रश्न को हम इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग और चुनाव से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है, आंसर बी है। भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किया गया है। तो आप आर्टिकल भी याद रखेंगे, आर्टिकल 324 टू 329। सेकंड प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है? तो दोस्तों भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना जो है आर्टिकल 324 के तहत की गई है। और भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 1950 में आज़ादी के बाद किया गया था। और 1952 में भारत में जो है पहला इलेक्शन कराया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है 25 जनवरी 1950। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? तो दोस्तों मतदान की आयु पहले जो है भारतीय संविधान में 21 वर्ष थी, परंतु 61वां संविधान संशोधन के माध्यम से 1988 में जो है यह आयु घटा कर करके 18 वर्ष कर दी गई। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों यह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। जो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और साथ ही साथ उनके साथ में और अन्य निर्वाचन आयुक्त भी इलेक्शन कमीशन में शामिल होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। इसमें से जो भी पहले पूरा हो जाए वह मान्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 7वां प्रश्न, भारत में लोकसभा चुनाव किस चुनाव प्रणाली के आधार पर कराए जाते हैं? तो दोस्तों भारत में लोकसभा का चुनाव जो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के तहत कराया जाता है। यानी कि जितने भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ते हैं उन सभी में जिस किसी एक कैंडिडेट को सर्वाधिक मत प्राप्त होता है वही कैंडिडेट जो है उस क्षेत्र से विजय घोषित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो दोस्तों 1950 में जब निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई और 1952 में भारत में पहला आम चुनाव हुआ, तो भारत के जो प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे, जो 1950 से लेकर के 1958 तक इन्होंने एज अ चीफ कमिश्नर जो है इलेक्शन चीफ कमिश्नर इन्होंने कार्य किया। इनका नाम था सुकुमार सेन। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो BS रामादेवी थी और 1990 में भारत की यह पहली मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग की शुरुआत सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों यह जो है 1989 में हुआ था और 16 अक्टूबर 1989 को पहली बार आयोग को जो है 3 सदस्यीय बनाया गया। 1993 से यह अस्थायी रूप से बहुसदस्यीय जो है बन गया है वर्तमान समय में। यानी कि एक जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और साथ ही साथ 2 अन्य जो है निर्वाचन आयुक्त भी अपॉइंट किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप याद रखेंगे इसका तिथि कि यह वर्ष जो था 1989 था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित नहीं किया जाता है? तो दोस्तों लोकसभा का चुनाव किया जाता है और इसके बाद में अगर हम देखें तो राज्यसभा का चुनाव भी कराया जाता है, राज्य विधानसभा का चुनाव भी कराया जाता है। पंचायत एवं नगर पालिका का चुनाव जो है भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा नहीं कराया जाता है। इसके लिए राज्य चुनाव आयुक्त का जो है व्यवस्था किया गया है और राज्य चुनाव आयुक्त के द्वारा जो है स्थानीय निकायों के चुनाव कराए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है,
भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली के द्वारा होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर किया जाता है। इसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम के माध्यम से इसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम जो है इसमें अपनाया जाता है और इस तरीके से भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव होता है। यानी कि जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा के प्रतिनिधि का चुनाव होता है, उससे अलग प्रक्रिया के माध्यम से जो है भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। कई बार इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो ईवीएम का पूरा नाम क्या है? तो वही आपका प्रश्न भी है। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, आप इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है वीवीपैट का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों वीवीपैट का जो पूर्ण रूप है वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। तो आपका जो सही आंसर है वो आंसर ए है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के मॉडल आचार संहिता को कब लागू किया जाता है? भारत में जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, आपने चुनाव के समय सुना होगा आचार संहिता के नाम की आचार संहिता की घोषणा हो चुकी है। तो दोस्तों चुनाव की तारीखों की घोषणा के तुरंत बाद जो है आचार संहिता लागू कर दिया जाता है जब तक कि चुनाव संपन्न न हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न है राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दल का दर्जा कौन प्रदान करता है? तो दोस्तों यह जो कार्य है भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है कि कौन दल जो है राष्ट्रीय दल है या कौन राज्य स्तर के दल है या फिर कौन सा दल जो है क्षेत्रीय दल है। और इन सभी के लिए अलग अलग मापदंड का वर्णन किया गया है भारतीय संविधान में कि राष्ट्रीय दल की पात्रता क्या है या फिर क्षेत्रीय दल की पात्रता क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है नोटा नॉन ऑफ द एबव विकल्प को भारत में पहली बार किस वर्ष लागू किया गया था? तो दोस्तों यह सर्वप्रथम जो है 2013 में लागू किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो है 2013 के विधानसभा में नोटा को लागू किया। नेक्स्ट प्रश्न है परिसीमन आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों परिसीमन आयोग का जो मुख्य कार्य है वो है चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करना। परिसीमन आयोग जो है जनगणना के आधार पर लोकसभा व विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निरूपण करता है। नेक्स्ट प्रश्न है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका जो सही आंसर है सी है। यह उसी प्रक्रिया के द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जाता है। यानी कि संसद में जो है इनके खिलाफ महाभियोग ला करके इन्हें पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार यूनिवर्सल एडल्ट सरफेज का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है कि ऐसी उम्र जिस उम्र के आधार पर सभी व्यक्ति को समान रूप से वोटिंग का अधिकार प्राप्त होता है, इसे ही वयस्क मताधिकार कहा जाता है। तो आपका जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है, तो जो इसका आर्टिकल है वो 326 है। इसकी उम्र की सीमा हमने देखा कि 1989 में जो है 21 वर्ष से कम करके इसे 18 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की न्यूनतम सीमा क्या है? तो दोस्तों वर्तमान समय में यह 18 वर्ष की है। नेक्स्ट प्रश्न है संसद के सदस्यों की योग्यता से संबंधित प्रश्नों पर राष्ट्रपति को सलाह कौन देता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है भारत के निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग जो है अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय लेकर के निर्णय लेते हैं। यानी कि आर्टिकल 103 जो है इसके तहत राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से जो है इस मामले पे निर्णय ले सकती है कि कोई भी संसद जो है उनकी योग्यता जो है किस प्रकार की होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि मतदाता पहचान पत्र यानी EPIC वोटर ID कार्ड की शुरुआत किस मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल में व्यापक स्तर पर हुई थी? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो TN सेशन है। ये भारत के बहुत ही प्रसिद्ध मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। 1990 के दशक में TN सेशन के कार्यकाल में मतदाता पहचान पत्र यानी कि वोटर ID कार्ड की शुरुआत और चुनावी सुधारों को मजबूती मिली थी। नेक्स्ट प्रश्न है किसी क्षेत्र में चुनाव प्रचार मतदान समाप्त होने के कितने समय पूर्व बंद कर दिया जाता है? तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसी भी क्षेत्र में जब इलेक्शन होता है तो वहाँ पे इलेक्शन होने से 48 घंटा पूर्व जो है वहाँ पे चुनाव प्रचार को बंद करा दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में पहली बार संपूर्ण
राज्य में ईवीएम का प्रयोग करके चुनाव कराने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो दोस्तों इसमें जो पहला राज्य था वो गोवा था। 1999 में गोवा विधानसभा चुनाव में पहली बार पूरे राज्य में ईवीएम का प्रयोग किया गया था। और इससे पहले जो है 1982 में जो है पहली बार भारत में ईवीएम का प्रयोग केरल में एक विधानसभा क्षेत्र था जिसका नाम पारूड है। पारूड याद रखेंगे। यहाँ पे बाई इलेक्शन में जो है प्रायोगिक तौर पे जो है इसका पहली बार प्रयोग हुआ था। बाई इलेक्शन से तात्पर्य है कि कोई सीट खाली हो चुकी होगी उस समय में, उस सीट पे जो है उपचुनाव कराया गया था। वहाँ पे पहली बार 1982 में जो है ईवीएम का प्रयोग हुआ। और 1999 में जो है गोवा पहला राज्य बना जहाँ पे संपूर्ण राज्य का इलेक्शन ईवीएम के माध्यम से किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आर्टिकल 325 ऐसा प्रावधान करता है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर मतदाता सूची में शामिल करने से वंचित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चुनाव आयोग के सदस्यों का वेतन और सेवा शर्तों किसके समान होती है? तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है बी है। चुनाव आयोग के सदस्यों का जो वेतन और सेवा शर्त है यह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए स्थापित सी विजिल ऐप का संबंध किससे है? दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही आंसर बी है। चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए सी विजिल ऐप जो है सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। इलेक्शन कमीशन के द्वारा यह लॉन्च किया गया था। सी विजिल ऐप द्वारा जो है नागरिक आचार संहिता के उल्लंघन की तस्वीरें, वीडियो सीधे जो है चुनाव आयोग को भेज सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य स्तर पर चुनाव संचालन का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो दोस्तों राज्य स्तर पे चुनाव संपन्न कराने का जो सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी है वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सीईओ होते हैं, यानी कि उस राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय चुनाव प्रणाली में जमानत जो है यानी कि सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त होना किसे कहा जाता है? यानी आपने सुना होगा कोई प्रत्याशी जब चुनाव हार जाते हैं यानी तो कहा जाता है कि उनका जमानत जब्त हो गया। तो किस स्थिति में किसी प्रत्याशी के बारे में कहा जा सकता है हारने के बाद कि उनका जमानत जब्त हो गया? तो इसका एक कंडीशन है, यानी किसी भी उम्मीदवार को कुल वैध मतों का यदि 1/6 से कम मत मिलता है, यानी किसी भी क्षेत्र में जो चुनाव हो रहा है वहाँ पे जितनी वोटिंग हुई है उस वोटिंग का अगर उनको 1/6 मत भी अगर नहीं मिलता है, यानी कि 1/6 से अगर कम वोट मिलता है, तो ऐसे समय में जो नॉमिनेशन के समय में जो उनके द्वारा डिपॉजिट किया जाता है सिक्योरिटी मनी, वो सरकार के द्वारा जब्त कर ली जाती है, चुनाव आयोग के द्वारा जब्त कर ली जाती है। इसे ही जो है जमानत जब्त होना कहा जाता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे इस वीडियो में। और मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।